खबर दे रहे हैं आपको, साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की। ISPR का बताना है साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस तवास्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज किया गया है, क्या कहेंगे? देखें, ये एक सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन थी, उसके ऊपर टॉप सिटी की एक प्रॉब्लम हुई थी, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी होने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। बात ये होती है, देखें, फौज में डिसिप्लिन के ऊपर बहुत सख्ती से अमल किया जाता है। हमारा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसमें जब भी कोई मिलिट्री में चाहे सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो और पता चल जाए कि उनके खिलाफ बाज़ाब्ती हैं और उसमें उन्होंने गलत बात की है, तो फिर इंक्वायरी होती है। आपके सामने इससे पहले भी एक 3 स्टार जनरल को एक कैद हुई थी 14 साल की, एक 1 स्टार को एग्जीक्यूशन हुई थी, मौत हुई थी। और इसका मतलब ये है कि फौज में सेल्फ अकाउंटिंग बहुत सख्त है, बहुत सख्त डिसिप्लिन पे इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और इसी की मिसाल अब आपके सामने कि इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर को इनके खिलाफ पहले इंक्वायरी, और इंक्वायरी बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, तमाम मौका दिया जाता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन अगर साबित हो जाए तो उसके बाद जल्द कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल का मतलब ये है कि सफिशिएंट प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है, जिसकी बिना पर अब एक 2 स्टार या 3 स्टार एक जनरल होंगे, वो इसके प्रेसिडेंट होंगे, उनके साथ जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के भी ऑफिसर होंगे और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे कर जाएंगे। जो भी मौका दिया जाता है डिफेंस को, वो अपनी सफाई में पेश कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्ट फैसला करेगा, जो फुली इन्फॉर्म्ड है, और इसके बाद इसकी जो रेटिफिकेशन होती है वो आप चीफ आर्मी स्टाफ करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें ये भी बताइएगा, ISPR की तरफ से ये कहा गया है कि मुताद्दिद बेज़ाब्तगियाँ साबित हुई हैं। टॉप सिटी की शिकायत पर ये इंक्वायरी इनिशिएट हुई और मुताद्दिद बेज़ाब्तगियाँ साबित हुई। अब फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये जो एक इनिशियल शिकायत होती है उसके इर्द गिर्द मामलात रहते हैं या फिर दीगर भी जहाँ जहाँ जिस सम से नाम आया हो वहाँ भी इसको देखा जाता है? क्या तरीक़ाकार होता है? देखें, जनरली जो एक इंक्वायरी जिसमें एलिगेशन लगाए जाते हैं, उसमें एक चार्जशीट होती है, यही आपकी बेज़ाब्तियाँ, उसके बेस पर एक बोर्ड बन गई, इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो इंक्वायरी करती है। वो इंक्वायरी करके फिर फाइंडिंग्स, फिर अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, फिर रिकमेंडेशन करते हैं कि इस इंक्वायरी में सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है सो के खिलाफ कि उन्होंने बाज़ाब्तियाँ की हैं, सिंपली खिलाफ वर्जी की है, कोई और अपनी पावर को एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो रिकमेंड करते हैं कि इनके खिलाफ डिसिप्लिन प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन फिर होता है कि आप जनरल कोर्ट मार्शल अनाउंस करते हैं और उसके बाद अब उनके साथ प्रॉपर कोर्ट मार्शल किया जाएगा। उसमें भी तमाम इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं, उसमें तमाम एविडेंस होती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती है, डिफेंस को पूरा टाइम दिया जाता है और फिर उसके बाद कोर्ट। लेकिन फ़र्क सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का और सिविल कोर्ट्स का ये है कि इसमें डे टू डे बेसिस पर होता है, जल्दी फैसला होता है, लेकिन जल्दी में इंसाफ के तकाज़े तमाम पूरे किए जाते हैं। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीज इशूज। जो भी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर इन चीज़ों में बेज़ाब्तियों में पाया जाएगा, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। और ये फौज में हमेशा से होता है, इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम। आपके सामने 4 स्टार जनरल, एक 3 स्टार जनरल को सजा दी गई, एक 1 स्टार को डेथ पेनल्टी हुई है। इसी तरह और बहुत चीज़ें होती हैं, हम अनाउंस नहीं करते, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता।